अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम अहलियान बीदर, यकीनन हमारे लिए इस वक्त बहुत ही अहम और ज़रूरी गौर करने का मामला चल रहा है। ख़ास तौर पर ईदगाह बीदर के इलेक्शन के सिलसिले में बहुत सारी फ़िक्रों को लेकर के 1405 मेंबरान अपनी अपनी फ़िक्रों में लगे हुए हैं कि आया वोट किसको डालें और किसको जिताएं और किसको आगे बढ़ाएं। यकीनन इस वक्त में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने पैनल बना लिए और अपनी अपनी एक टीम बना लिए और बाज़ अफराद अपने अपने अंदाज में इस इलेक्शन को लड़ रहे हैं। यकीनन इस वक्त में 47 हज़रात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और उसमें से बहुत सारे लोगों ने अपने अपने एतबार से लोगों के दरमियान में अपीलें कर रहे हैं और यकीनन अपीलें होनी भी चाहिए। मैं आप हज़रात के सामने इसलिए भी आया हूं कि मैं भी इस इलेक्शन में ठहरा हुआ हूं। मेरा सीरियल नंबर 38 है, 38 है और मेरा निशान फ्रूट का टोकरा है। मैंने भी इस काम में हिस्सा लिया है क्योंकि ज़रूरी है कि अल्लाह के घर के सिलसिले में अगर हम जैसे लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो गैरों का उसके ऊपर तसल्लुत हो जाएगा और वो लोग उसके ऊपर काबिज़ बनकर बैठ जाएंगे। इस वक्त में गौर करने की बात है कि ये ईदगाह बीदर का इलेक्शन ये दूसरी या तीसरी मरतबा लड़ा जा रहा है। हालांकि पुराने ज़माने में, पुराने दौर में ये इलेक्शंस नहीं होते थे, लेकिन लोगों ने इस चीज़ की तरफ तवज्जो दी और दिलचस्पी बढ़ा ली और इससे पहले भी कमेटियाँ तश्कील दी गई और इस वक्त भी लोग जो है पुराने कमेटी के अफराद फिर इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि उन्हीं की वजह से ये कमेटी टूट गई थी, बिखर गई थी और हालात शहर के मुंतशिर हो गए थे, लेकिन फिर भी वो लोग इस बात पर अड़े हुए हैं कि फिर हमें ही मौका दिया जाए, हमको ही जो इस काम के लिए लगाया जाए। और ये काम हालांकि लोगों ने उनको धुतकार दिया, फिर भी जो इस काम की तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं। मैं आप तमाम मुसलमानान बीदर से जो ख़ास तौर पर 1405 अफराद जिन्होंने मिंबर साजी के एतबार से अपने आप को अल्लाह के घर के लिए पेश किया है, यकीनन वो काबिल मुबारकबाद है क्योंकि उनके दिलों में जज्बा है अल्लाह के घर की खिदमत करें। किसी न किसी मौके पर अल्लाह तबारक व तआला इस काम के लिए उन्हें कबूल फरमा ले और सबों ने ये जज्बे के साथ ईदगाह बीदर में अपना जो है फार्म भरा और मिंबर साजी में हिस्सा लिया। लेकिन उसके बावजूद अब 47 या 48 अफराद जो है वो पैनल बना कर के 16 अफराद अलग अलग बना कर के हर शख्स को 16-16 वोट देने का हक़ दिया गया है। और मेरी आपसे गुजारिश है, 16 लोगों में ये ज़रूरी नहीं है कि 16 को दिया जाए, 16 ही वोट दिए जाएं, लेकिन आपको जो पसंद है, आपको 47 अफराद में जो भी पसंद है, आपको 47-48 अफराद में जो भी फ़र्द पसंद है, आप जिसको आने इस काम के काबिल समझते हैं, यानी जो अल्लाह से डरने वाला है, जो मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने आप को पेश करने वाला है, ऐसे शख्स को आप अपना वोट दे कर के उसको यानी कामयाब बनाइए, आप उसके हक़ में वोट दीजिए। हालांकि मस्जिद के सिलसिले में ये एहतियात करना चाहिए कि मस्जिद में सूदखोर जमा ना हो और वहाँ पर जो है ज़िनाकार जमा ना हो और वहाँ पर बदनाम ज़माना लोग जमा ना हो। ऐसे अफराद जो है वहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। क्या उनके दिलों से अल्लाह का डर निकल गया? वो लोग कैसी हिम्मत कर रहे हैं कि मस्जिद के सिलसिले में आगे बढ़कर काम करें? उनके लिए तो ये होना चाहिए जिन मसाजिद में आमदनी के ज़रिए नहीं हैं, जो मसाजिद में इमामों के और मौज़ूनों की तनख्वाहों का सही इंतज़ाम नहीं है, ऐसे मसाजिद और ऐसी जगहों के ऊपर जाकर के खिदमत करें ताकि वो मस्जिदें महफूज रहे और वहाँ पर वो उसका सिला और अजर पाए। लेकिन ईदगाह बीदर हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुकाम है बीदर के मुसलमानों के लिए। अगर ऐसे बेहतरीन और बड़े इदारे में और ऐसे लोगों को अगर मुंतखब करके लाएंगे तो हमारी अपनी बदनामगी होगी। मैं इस बात के कहते हुए एक दूसरी बात की तरफ तवज्जो दिलाना मुनासिब समझता हूँ कि आप अपना जितने भी हमारे 47 या 48 अफराद हैं, अभी हमारे पास 2 दिन बचे हुए हैं। कल का एक दिन है, परसों का एक दिन, परसों हमारा इलेक्शन है इतवार के दिन सुबह 8 बजे। मैं कल का सारा दिन है
हम कभी भी किसी भी वक्त में 47-48 अफराद एक जगह जमा होकर के सबका नाम लिखा जाए, कुरान अंदाज़ी की जाए और तमाम के तमाम लोगों की राय और सबके बातों को मुत्तफ़िक़ होकर के ये 16 अफराद की यानी चीट उठाई जाए और उसमें से जो भी मुंतखब होकर के आ रहा है हम सब उसको कबूल कर लें। ये भी काम वाले हो जाएंगे, वो भी काम वाले हो जाएंगे। फिर वो 16 में भी कुरान अंदाज़ी हो, उसमें सदर, नायब सदर, सेक्रेटरी, नायब सेक्रेटरी और जितने भी मेंबरान हैं उन तमाम लोगों के लिए भी कुरान अंदाज़ी से अगर मामला किया जाए तो यकीनन ये अल्लाह को महबूब होगा। ये बेचैनियाँ ख़त्म होगी, लोगों को तकलीफ़ देना ख़त्म हो जाएगा, इत्मीनान और सुकून के साथ इलेक्शन होगा और वही होगा जो अल्लाह चाहेंगे। अगर ये काम हमारी ईदगाह के तमाम मेंबरान जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं ये सारे के सारे लोग एक जगह बैठकर अगर इस काम को मुनासिब समझे तो इस काम को करें, इंशाअल्लाह सबका फ़ायदा होगा। चाहे कोई भी सदर बने, हदीस में आता है कि अगर तुम्हारा अमीर लंगड़ा है, लुल्ला है और वो काला है या गोरा है, किसी भी हालत का क्यों ना हो, जब अमीर बना दिया जाता है तो उसके ऊपर हमारी ताबेदारी करना ज़रूरी हो जाता है। एक मेरी राय है, अगर इस पर अमल किया जाए तो बेहतर है, इसलिए कि सारी की सारी बेचैनियाँ ख़त्म हो जाएगी। और तीसरी बात यह है कि आखिर ईदगाह के ऊपर जो तसल्लुत के शक्ल सूरत इख्तियार की जा रही है और जो लोगों के सामने बातें पेश की जा रही है और उन पर ज़ोर दिया जा रहा है कि तुम हमको वोट डालो, हालांकि ये काम बाज़ लोगों ने एक गलत काम किया है कि एक आदमी 50 फार्म ख़रीदा, एक आदमी 100 फार्म ख़रीदा, लाखों रुपए उसके ऊपर ख़र्च किए। लोग माने या ना माने उनको ज़बरदस्ती जो मेंबर बनाया गया, हालांकि इस तरीक़े का मेंबर बनाना हराम है। एक आदमी को ख़रीदा जा रहा है, ख़रीद करके उसको मजबूर किया जा रहा है कि तुम वोट हमको दो, हमारे हिस्से में दो, ये भी एक नाजायज़ काम हो रहा है। हालांकि सियासी मसाइल में भी पैसे लेना जायज़ नहीं है, सियासी एतबार से भी वोट का ख़रीदना लेना देना हराम है। वहाँ पर जब हराम है तो ये तो अल्लाह के घर के मामले का मामला है, यहाँ पर तो हत्तल इम्कान हमको महफूज रहना चाहिए। मैं उन तमाम के तमाम 1405 अराकीन से यादबन गुजारिश करता हूँ कि देखिए ये वोट एक शरई हैसियत रखता है, ये वोट आपको शहादत देने के एतबार से होता है। अगर तुमने किसी गलत आदमी को वोट दे दिया तो कल क़ियामत में तुम्हारी पूछ होगी, अल्लाह ये पूछेगा कि मेरे घर की खिदमत के लिए तुमने एक बेकार आदमी को मुंतखब करके मेरे पास भेजा है। इसलिए आप अपनी आखिरत को बचाइए, अपने अजाब को बचाइए, अल्लाह के कहर से डरते रहिए, तभी जो है आपका वोट काबिल कबूल होगा। समझ में आ रहा है तो आप वोट अच्छे आदमी को डालिए, समझ में नहीं आ रहा है कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप वोट डालने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस इलेक्शन को और तमाम अराकीन को जिसको अल्लाह मुंतखब फरमा रहा है उन सब की अल्लाह मदद फरमाए और अपने घर की हिफाजत के लिए और ख़िदमत के लिए अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को मुंतखब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।